हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। हम जो देखने वाले हैं ये BSSC के लिए हैं। ये इतिहास की क्लास है। वैसे आप किसी में भी देख सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें देख सकते हैं। ये 4 बुक से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें पहला आता है ल्यूसेंट, दूसरा आता है घटना चक्र, तीसरा आता है महेश बर्नवाल का NCERT बुक, और चौथा जो आता है वो क्राउन का बुक है। ये चारों बुक मिला करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। इसलिए समझ लीजिए कि आपका एक बार में चारों बुक तैयार हो रहा है। क्वेश्चन है सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास क्या है। तो अतीत और वर्तमान के बीच अंतहीन संवाद को इतिहास कहते हैं। इसको कई ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि इति बीती कहानी को इतिहास कहते हैं। वो मूर्खावा परिभाषा हो गया। वैसे कुछ बुक में इस प्रकार से है, इति प्लस ह प्लस हा आस को इतिहास कहते हैं, इस प्रकार से भी है। लेकिन शुद्ध परिभाषा अभी के युग में, आधुनिक युग में, ये परिभाषा सही परिभाषा है। अब हम बात कर लें कि हिस्ट्री शब्द, हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द, हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम जो है हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, यानी पिताजी माना जाता है, समझ लीजिए। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसको 3 भाग में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है। अब समझिए, ये प्राचीन भारत अभी चला रहे हैं हम, तो इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कुछ जो इसके महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सर्व प्राचीन मतलब सबसे पुराना जो है भारत का, वो वेद है। वेद का संकलन करता यानी वेद जो लिखे वो महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास कहा जाता है। यानी वेद की रचना समझ लीजिए कि महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास ने किया। अब हम बात कर ले इसी में, वेद 4 हैं। वेद जो है वो 4 हैं। कौन कौन वेद हैं? तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहते हैं। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 228 सूक्त है, 228 सूक्त है, और एक इसमें और होगा 10,462, 10,462 ये समझ लीजिए कि श्लोक है। इस वेद को पढ़ने वाला होत्री कहलाता है। जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसको होत्री कहते हैं, होत्री। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। कौन? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। याद रखिएगा, विश्वामित्र का नाम हम जरूर सुने होंगे। रामायण महाभारत जो भी देखते हैं तो जरूर सुने होंगे कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना, चतुस्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। अघन्य शब्द का संबंध किस जानवर से है? गाय। गाय को वध न किए जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते हैं, जो कहाँ से लिया गया है? जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
अगर हम बात करें उपनिषद, तो उपनिषद जो है 108 है। उपनिषद कितना है? 108, जिसमें याद रखिएगा, जिसमें 13 गो जो है 13 गो प्रमाणिक है, यानी समझिए 13 गो महत्वपूर्ण है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है। वेदांग 6 है। उपनिषद 108 है। अभी हम पढ़ रहे थे वेद, वेद 4 है। वामन अवतार के 3 पग, वामन अवतार के 3 पग ऋग वेद में है। वामन अवतार के 3 पग ऋग वेद में है। ऋग वेद में इंद्र के लिए, ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, अभी जो होता है जनवरी फरवरी मार्च जो सब देखते हैं हम, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनु स्मृति है। सबसे प्राचीन यानी पुराना और प्रमाणिक मनु स्मृति है। मनु स्मृति है। मंत्रों, बलि, यज्ञ तथा कर्मकांड, मंत्र यानी मंत्र जो होता है, जादू मंत्र वो नहीं, जादू वाला मंत्र नहीं, जो मंत्र होता है कोई पूजा पाठ वाला, बलि जो बलि होते हैं, यज्ञ, यज्ञ सब में जो मंत्र होता है वो वाला मंत्र, तथा कर्मकांड जैसे मुंडन हो गया, उपनयन, ऐसी इसी प्रकार का हुआ कर्मकांड, ये सभी किस में होता है? ये सभी यजुर्वेद में होता है। यजुर्वेद के पाठ करता है, जो यजुर्वेद के माने जो पढ़ते हैं उसको अधवर्यु कहते हैं। अधवर्यु कहते हैं। गद एवं पद वाला वेद, गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। गद और पद वाला वेद यजुर्वेद है। चलिए आज की क्लास यही समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नए लॉजिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।